राहुल गांधी के पासपोर्ट का मामला कितने साल चल से रहा है अभी भी? 11 साल से चल रहा है। 11 साल हो गए हैं। कि राहुल गांधी के पास विदेश की किसी और देश की नागरिकता है, ये बात? नागरिकता है, ब्रिटेन की नागरिकता है, ब्रिटिश है ना। दो पासपोर्ट की बात है। अभी तक उस पर कोई बात आगे बढ़ी है क्या? नहीं बढ़ी है। नेशनल हेराल्ड का मामला लगभग उतना ही समय लिया है, 11 साल, वो भी नेशनल हेराल्ड का भी मुद्दा है, कहीं पर कंक्लूजन निकल करके नहीं आया है। अब ये तीसरा मामला है जिसको कई बार कहते हैं ना ओपन एंड शट, ये वैसा ही केस है। ये अब जनवरी में इसको उन्होंने, देखिए अब कोर्ट के निर्णय पर तो हम कोई सवाल कर नहीं सकते, प्रश्न कर नहीं सकते हैं, लेकिन ये एक ऐसा मामला है जिसको महीनों के अंदर इसको ओपन करके और शट किया जा सकता है। कुल होना चाहिए भाई, इतनी ही बात है ना भाई, कि नागरिकता आपने कब लिया है? मिली थी या नहीं मिली? बस मिली सिंपल थी या बात, नहीं मिली इस थी? डेट को आप वोटर बनी, इस डेट को आप नागरिक बनी। इस मामले को इतने दिन तक लिंगर, और ये बात आज की बात नहीं है, मैं बता रहा हूं, एक सोनिया का सच एक पुस्तक निकाली गई थी, और ये एक यहीं का एक फाउंडेशन था जो हेली रोड से काम करता था, इंडिया फर्स्ट फाउंडेशन ने इसको निकाला था, और ये मामला तो पब्लिक डोमेन में है, पिछले 30-25 साल से तो है, मैं तो जान रहा हूं, कम से कम 2012 के बाद से तो है ही। इसमें बड़ा इंटरेस्टिंग है, पहले जो व्यक्ति है वो भी त्रिपाठी साहब हैं, जो कोर्ट में गए थे, हाई कोर्ट में, इस मामले को लेकर कि 80 में सोनिया गांधी वोटर बन गई और 83 में उनकी नागरिकता बनी, तो हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया मामला। हाई कोर्ट ने कहा भाई उनकी नागरिकता जांच करने के लिए संवैधानिक संस्था है, चुनाव आयोग तय करेगी, हमारा काम नहीं है, आप चुनाव आयोग के पास जाइए। और फिर 82 में वोटर लिस्ट से सोनिया गांधी का नाम हट गया, फिर बाद में 83 में गया, तो 80 में क्यों बनी? तो मुझे लगता है कि चुनाव आयोग को भी देखना चाहिए था। इतना लंबा समय अगर सोनिया गांधी का रहा है तो ये तो चुनाव आयोग का डोमेन है ना। चुनाव आयोग ये बात मैं नहीं, वो इस मामले को लेकर सर कोई भी जांच करे, लेकिन अगर इसमें कोई अनियमितता गड़बड़ हुई है तो ये तो वाकई ओपन एंड शट केस है ना। आपको 2 तिथियां ही तो जांचनी है, और क्या कर रहा है? चुनाव आयोग तो कभी भी बता सकता है इस बात बोल रहे थे को। सर इस पर? एक तो मैं बता रहा था कि आज सोनिया जी का जन्मदिन है, तो उनकी बधाई दे देनी चाहिए उनको। प्रधानमंत्री जी ने भी उनको बधाई दी है। स्वस्थ रहें, दीर्घायु रहे। हमारे इंडिया टीवी की बिल्कुल हमारी टीम की तरफ से बहुत शुभकामनाएं। दूसरा, ओपन एंड शट केस क्या होता है कि हम लोग देखते थे ओपन एंड शट केस होता है, वहां पर क्या है 1980 का मसला है, 1982 का मसला है, 1983 का मसला है। 82 कहां से आया इसमें? 82 में उनकी रिवोक कर दी गई थी मेंबरशिप, ये वोटर लिस्ट में से नाम हटा दिया गया था उनका। 80 में नाम जोड़ा, 82 में हटाया। हाँ। और नागरिकता मिली 83 में। नागरिकता मिली 83 में, है ना। ये फैक्ट्स में बात है। प्रणब मुखर्जी उस वक्त थे, प्रणब मुखर्जी ने उनको हटवाया था नाम उसमें से, ऐसा बताया जा रहा है। अब अभी तो जब फैक्ट्स अब कोर्ट में जाएगा तो उसमें पता और राजीव जी प्रधानमंत्री थे। राजीव जी तो प्रधानमंत्री नहीं बने थे, वो 84 में बने। हाँ, इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री, इंदिरा जी प्रधानमंत्री। उसमें क्या कांग्रेस की तरफ से लॉजिक दिया गया है कोर्ट में कि भाई ये एक तो ये क्या ये तय हुआ कि उन्होंने 1980 में जब नागरिकता मिली उन्होंने वोट दिया कि नहीं दिया। एक इशू चल रहा है, मतलब मैं इस पर उस पर नहीं जा रहा। एक इशू ये भी है कि क्या जब मेंबर वो हो गई वोटर तो उन्होंने वोट डाला कि नहीं डाला, उससे क्या फर्क पड़ता है? नहीं, मैं इशू की बात कर रहा हूँ, पहली बात। दूसरी बात, उन्होंने कहा कि वो जिस फैमिली से थे, प्रधानमंत्री की फैमिली से, वहां पर कोई भी आदमी उनका नाम डलवा देगा, चुनाव आयोग ने डाल दिया, जरूरी है कि नहीं है उन्होंने किया कि नहीं किया। तीसरी बात, क्या सोनिया गांधी ने उसमें अप्लाई किया कि नहीं किया। लेकिन इससे भी इंपॉर्टेंट बात एक और चल रही है जो इसमें पता नहीं किस केस में आ रही है कि नहीं, कि उस समय वो प्रधानमंत्री निवास पर रहती थी, एक सफदरजंग रोड पर। तो वो प्रधानमंत्री निवास पे नॉन इंडियन सिटीजन कैसे रहा है उसका भी एक मसला वहां पर चल रहा है। अच्छा, सिटीजन बनने से पहले आप पीएम हाउस में कैसे रह रहे थे? प्रधानमंत्री आवास पर आप रह रहे हो, तो वो भी एक बड़ा मसला है जिस पर ये सब मामले कोर्ट में हैं। कोर्ट में ये सब कुछ इसमें मामला है। कभी तो ये कभी पता चल पाया कि सोनिया जी ने सिटीजनशिप लेने से पहले वोट डाला कि नहीं डाला? नहीं, वो भी तो इसी में आएगा, अभी कोई नहीं आया ना, कोई क्लैरिटी नहीं है इसमें। वो तो चुनाव आयोग बता सकता है, क्रॉस चेक करने के बाद, डॉक्यूमेंट चेक क्रॉस चेक करने के बाद उसके बाद आएगा। दूसरी बात उसमें जो कही गई कि जो भारत का जो सिटीजनशिप एक्ट है उसमें क्या कहा गया, उसमें कहा गया कि यदि कोई नॉन इंडियन वुमन है, यदि वो कोई इंडियन मैन से शादी कर लेती है तो उसको नेचुरल सिटीजनशिप मान ली जाती है, अपने आप अवार्ड हो जाएगी 5 साल में। 5 साल रहने के बाद, मतलब इंडिया में 5 साल कंटिन्यूटी में रह रहे हैं तो वो हो जाएगी। शादी कब हुई? तो उनकी शादी हुई 1968 में, तो उस हिसाब से वो 73 में सिटीजन बन जाती है। कानून की
व्यवस्था से, लेकिन वोटर बनने के लिए आपके सर, पास सर, समय इंडियन अगली सिटीजन- खबर लंबा हो जाएगा। ये मैंने अब आपकी बात सुनने के बाद उतना ओपन एंड शट केस भी हाँ, नहीं लग इसलिए रहा है। मैंने लेकिन कहा मैं कि ये एक लाइन सारी जोड़ बातें- देना चाहता हूं, जो विदेशी है उसको नेचुरलाइज्ड सिटीजन उसको माना जाता है, उसके लिए प्रोसेस पूरा करना वही मैंने आवश्यक कहा ना है। कि वो अच्छा, प्रोसेस चलिए साहब। पूरा करना